चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5 पुष्पीय पादपों की आकारिकी। तो आज हम लोग बात करेंगे पुष्पीय पादपों की आकारिकी के बारे में। मैं बताया था कि जड़ जो है कितने प्रकार से जो है कार्य करती है। तो जड़ सामान्यतः जो है दो प्रकार से कार्य करती हैं। पहला क्या है बताया था मैंने, जड़ों के सामान्य कार्य और विशेष कार्य, दो प्रकार से कार्य करती है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज जड़ों का रूपांतरण। ठीक है, जड़ों का रूपांतरण। तो मैं पिछले वीडियो में मैं बताया कि जड़ों का रूपांतरण कितने प्रकार से होती हैं, दो प्रकार से रूपांतरण होती है। कौन कौन सी? पहला है मूसला जड़, और दूसरा क्या है? पहला है मूसला और दूसरा है अपस्थानिक। ठीक है, दो प्रकार से जो है डिवाइड होती है। पहला है मूसला और दूसरा है अपस्थानिक जड़। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग बात की मूसला जड़ के बारे में। मूसला जड़ में दो प्रकार से कार्य करती है। एक तो होती है भोजन संग्रह के लिए और श्वसन के लिए। दो प्रकार से मूसला जड़ कार्य करती है। पहला जो होती है भोजन संग्रह के लिए कार्य करती है ना, और श्वसन के लिए। तो भोजन संग्रह के लिए मैंने जो है कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने भोजन संग्रह के बारे में बताया था, किस प्रकार से जो है भोजन संग्रह के लिए मूसला जड़ उपयुक्त होती है। आज हम लोग बात करेंगे श्वसन के लिए। तो हम लोग श्वसन के लिए किस प्रकार से जान सकते हैं कि वह जो रूपांतरण होती है श्वसन के लिए, जो है बहुत सारे जो पौधे में रूपांतरण देखने को मिलती है। तो बहुत सारे जो पौधे होती हैं, जैसे मैं भोजन संग्रह के लिए जो है गाजर, मूली और जो है सलजम की जो है स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और जो जड़ होती है कैसे भोजन संग्रह करती है और किस प्रकार से उनकी संरचना होती है, ये मैंने भोजन संग्रह के बारे में बताया। उसके बाद जो देखोगे श्वसन के लिए, यहाँ पर जो है बहुत सारे पौधों में जो है रूपांतरण देखने को मिलती है। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो दलदली जगह में उगते हैं, दलदली जगह में पाए जाते हैं। तो उसमें जो है श्वसन की प्रोसेस कैसे होती है ना। जैसे कि बहुत सारे ऐसा दलदल जगह रहती है जहाँ पर जो है इस प्रकार से पौधे जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो श्वसन के लिए जो है वो जो है दलदली भूमि जो होती है उसमें पौधे पाई जाती है। जहाँ पर ऐसे स्थान होते हैं भूमि में वायु की अधिक कमी होती है ना, वायु नहीं मिल पाती है, कमी देखने को मिलती है, जिनकी पूर्ति के लिए पौधे की द्वितीयक जड़ें यानी कि सामान्य स्वभाव के विपरीत विकसित होकर के भूमि के ऊपर आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है? भूमि के ऊपर। जैसे कि आप दलदली क्षेत्रों में यदि पौधे को देखेंगे जहाँ पर बिल्कुल दलदल एरिया है, ठीक है, ये कोई पौधा लगी हुई है, ठीक है, और नीचे बिल्कुल यहाँ पर दलदली जगह है, तो इनकी जो विशेष कार्य जो होती है, जो जड़ जो होती है, श्वसन कार्य जो है वहाँ पर नहीं हो पाती है। तो कुछ जड़ें जो होती है इस प्रकार से, इनकी जो जड़ें होती है इस प्रकार से बाहर की ओर आ जाती है। ठीक है, मतलब भूमि से ऊपर जो है विकसित होती जाती है ना। ऐसा क्यों होती है? क्योंकि इनकी जो है जिनकी पूर्ति के लिए पौधे की द्वितीयक जड़ें जो होती है अपनी स्वभाव चेंज करती है और भूमि के ऊपर आ जाती है। भूमि के ऊपर का वह भाग जो ऊर्ध्वाधर होता है जिसे श्वसन मूल या फिर न्यूमेटोफोर क्या कहा जाता है? न्यूमेटोफोर। याद रखना, ये जो अपस्थानिक प्रकार की जो जड़ होती है, अपस्थानिक बोलता हूँ कि ये जो विशेष प्रकार की जो जड़ होती है न्यूमेटोफोर, क्या कहा जाता है? न्यूमेटोफोर। इसको याद रखना है आप सभी को कि उस प्रकार की जो जड़ है उसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर कहा जाता है। और ये कहाँ होती है? ऊर्ध्वाधर वायवीय जड़ों के ऊपर यानी कि वात रंध्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वात रंध्र किसे कहा जाता है? जैसे कि कोई पौधे का जो है स्टेम है, जो छाल है ऊपर में, तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे केंद्रक दिखाई देते हैं, मतलब
अंदर जो है छोटे छोटे होल पाए जाते हैं। उस होल से क्या होती है, ये जो निमेटोफोर जो होती है इस प्रकार से बाहर निकलती है। ये क्या है, दलदली जगह है, ये क्या है, पौधा है, और ये जो है वातरंध्र है। क्या है, वातरंध्र। और ये जो है न्यूमेटोफोर, इस प्रकार से निकलते हैं ना। अब देखेंगे इन्हीं रंध्रों के द्वारा या छिद्रों के द्वारा वायुमंडली में हवा जड़ों के माध्यम से प्रवेश करती है और वायु की कमी को पूरा करती है। और इस प्रकार की जड़ें जो है बंगाल के सुंदर वन में भी उगने को देखा गया है। यानी कि बंगाल में जो है एक सुंदर वन है जहां पर जो पौधा पाई जाती है सुंदरी और राइजोफोरा आदि में देखी जा सकती है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग भोजन संग्रह के बारे में बात की, श्वसन के लिए बात की। अब देखते हैं अपस्थानिक जड़ क्या होती है। अपस्थानिक जड़ जो होती है भोजन संग्रह के लिए भी काम करती है। अपस्थानिक जड़ भी भोजन संग्रह के लिए काम करती है, आधार प्रदान करने के लिए काम करती है। दो प्रकार से ये डिवाइड होगी। पहला होती है भोजन संग्रह के लिए, और दूसरा होती है आधार प्रदान करने के लिए। एक एक करके देखते हैं। अपस्थानिक जड़ जो होती है, अब भोजन संग्रह किस प्रकार से करती है। तो भोजन संग्रह इसमें जो होती है अपस्थानिक जो जड़ें होती है वो क्या कहलाती है, पहले तो ये समझेंगे कि अपस्थानिक जड़ क्या है। तो अपस्थानिक जड़ में जो है रूपांतरण देखने को मिली है। पहला है पुलकित या गुच्छ प्रकार के, पुलकित या गुच्छ प्रकार। किस प्रकार से रहता है पुलकित या गुच्छ, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि जो जड़ होती है इस प्रकार से एक जो पौधा होती है, ये पौधा है ना, और इसमें जो है गुच्छ नुमा जो संरचना होती है, एक गुच्छे के समान जो संरचना होती है और इनकी जड़ फैली हुई रहती है। तो इस प्रकार की जड़ें को जो है पुलकित या गुच्छ प्रकार के बोला जाता है ना। कुछ पौधे जो होती हैं जैसे कि उसमें रेशेदार जड़ें भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके क्या करती है, फूलकर गुच्छे के स्वरूप में उनकी जो रूप ले लेती है, और इन्हीं को बोलते हैं गुच्छ मूल। इसको देखा गया है सतावर या डहलिया, किसमें, सतावर के जो पौधे होते हैं उसमें जो है पुलकित या फिर गुच्छनुमा संरचना देखी जा सकती है। दूसरा है कंदमूल। कंदमूल आप सभी ने जो है देखा है, और जो है ये जो है इस प्रकार से भूमि के नीचे जो है कंद के समान की संरचना होती है और इनके ऊपर जो है प्लांट डेवलप होती है। तो इस प्रकार की संरचना जो होती है कंदमूल संरचना जिसको बोलते हैं। अब ये क्या होती है कंदमूल संरचना के बारे में देखें तो वे जड़ें जो है भोजन संग्रहित करने के लिए अनियमित आकार की हो जाती है, और ये जो है तने जड़ में जो है उनकी तने की पर्व संध्या निकलती है और भोजन संग्रहित करने के लिए अनियमित आकार से फूल जाती है। जैसे कि शकरकंद आप सभी ने खाया होगा, देखा होगा, तो इस प्रकार शकरकंद में जो है देखने को मिलता है। कौन सा, कंदमूल टाइप का। और तीसरा देखेंगे ग्रंथिल मूल। मतलब ग्रंथिल मूल ये होता है कि वे पौधे में जो तने के आधार पर मिलकर के बनी होती है, जैसे कि उनकी तना होती है। ये क्या है, किसी पौधे की क्या है, तने हैं, और तने से होकर के जो रेशेदार जो जड़ें निकलती हैं वो क्या कहलाती है, अपना ग्रंथिल मूल। ठीक है, क्या कहलाती है, ग्रंथिल मूल। आगे देखते हैं मणिकामय मूल। मणिकामय मूल क्या होती है, वे जड़ें जो मोतियों का समान यानी कि मणि के समान जो मोतियां होती है और वो मोतियों की माला के समान फूल जाती है, जैसे कि अंगूर में देखा गया है। इस प्रकार जो है घासों में, दलदली घासों में जो होती है
उसमें मणिकाएं मूल देखी जा सकती है। तो भोजन संग्रह के लिए मैंने बताया, पहला है पुलकित गुच्छ के समान, दूसरा है यहाँ पर कंदमूल के समान, है ना, उसी प्रकार ग्रंथिल मूल के समान। तो इसको सभी को याद रखना है कि किस प्रकार से मूसला जो जड़ होती है उसमें दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक भोजन संग्रह के लिए, दूसरा श्वसन के लिए। उसी प्रकार अपस्थानिक जड़ में भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया, भोजन संग्रह के लिए, आधार प्रदान करने के लिए। तो भोजन संग्रह के लिए यहाँ पर जो है 3 टाइप से भोजन संग्रह को बताया गया है। पहला है पुलकित गुच्छ, दूसरा है कंदमूल टाइप के, और तीसरा है ग्रंथफिल, है ना। तो इस प्रकार सभी को याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे आधार प्रदान करना, किस प्रकार से आधार प्रदान करती हैं अपस्थानिक जड़।